जेके मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त तीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। और जिस तरह से आप ये देख रहे हैं लाइव बिल्कुल इस वक्त विजुअल, और अरुण प्रभात जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के, अगर मैं बात करूं, यूथ के प्रेसिडेंट है, और यहाँ पर NLU मुद्दे को लेकर जो है ये कठुआ में पहुंचे हैं। और जिस तरह से अतुल आपको दिखा रहे हैं लाइव विजुअल में, ये सारे पार्टी के वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं और NLU को लेकर जगह जगह जो है वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कल सांबे में भी किया था, अब इसके बाद जो है कठुआ में पहुंचे हैं, तो सीधा अरुण प्रभात के पास ही पहुंचे। अरुण जी, सांबा के बाद आज कठुआ में पहुंचे हैं। कठुआ में किस तरह से लेके रहेंगे, किस तरह से कठुआ की जनता को जगाने आए हैं या सरकार को बताने आए हैं कि कठुआ की जनता के अंदर भी जोश है और वो NLU की जो मांग आप लोग कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो उन तक पहुंचाने की बात है। कई दिनों से, लगभग 3 महीनों से जम्मू संभाग के 10 जिलों में ये NLU को लेकर के प्रदर्शन चल रहे हैं। स्टूडेंट, स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स के बाहर निकल करके NLU के विषय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और तब से भारतीय जनता पार्टी भी पहले दिन से इस प्रदर्शन में शामिल है और इन डिमांड्स को असेंबली के अंदर की बात हो, हमारे आदरणीय विधायकों के द्वारा, या सड़कों पर लड़ने की बात हो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और पिछली 27 तारीख को जिस तरीके से हमने NLU के विषय पे चलो सेक्रेटेरिएट की कॉल दी, तो जम्मू संभाग के 10 जिलों से नौजवान हजारों की तादाद में आकर के सचिवालय के अंदर घुस करके उसने अंधी बेरी गूंगी जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है उसको संदेश दे दिया कि जल्द से जल्द NLU जम्मू को दे दीजिए, वरना आने वाले समय पर ये प्रदर्शन आंदोलन का स्वरूप ले लेंगे। आज के दिन ही पूरे जम्मू संभाग में भी प्रदर्शन NLU के विषय को लेकर के हो रहे हैं। और मैं खुद आज यहाँ पर हमारे जिला के प्रधान दिनेश्वर सिंह जी की अगुवाई के अंदर जो नौजवान बाहर निकले हैं, जो माननीय हमारी बड़ी बहन जिला अध्यक्षा उपदेश अंडोत्रा जी जिसका नेतृत्व कर रही हैं, नौजवानों ने एक चीज ठान ली है कि जल्द से जल्द अगर NLU जम्मू संभाग को नहीं मिलती है तो ये प्रदर्शन आंदोलन का स्वरूप लेंगे, जिसको संभाल पाना उमर अब्दुल्ला सरकार से बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जल्द से जल्द NLU जो जम्मू का हक है वो दे दीजिए, वरना आने वाला समय आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जम्मू की सड़कों पर निकलना आपका मुहाल हो जाएगा। NLU जम्मू का हक है और जम्मू उसको लेकर के रहेगा। सरकार कह रही है कि ये इस तरह से प्रदर्शन करने की कोई बात नहीं है, हम कभी जो है इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं, तो फिर आप पर जो है तंज कसे जा रहे हैं। अगर उमर सरकार की बात करें तो उमर अब्दुल्ला भी खुद कह रहे हैं कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते, तो फिर ये क्यों NLU को लेकर जो है, इससे पहले भी हमने अगर कश्मीर की बात करें उन्हें भी बराबर हिस्सा दिया जाता है और जम्मू को भी दिया है, तो फिर क्यों ये डिमांड के लिए आ चुके हैं सड़कों पर। 70 साल जम्मू को हर मांग के लिए संघर्ष करना पड़ा है और जम्मू उसके लिए तैयार है। चाहे वो यूनिवर्सिटीज की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला के खानदान ने सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर की है, उनकी सियासत की बुनियाद ही एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ लड़वाने की है। जबकि हमने कहा अपने कश्मीर में दे दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। जम्मू को उसका हक चाहिए और ये हम लेकर के रहेंगे। मैं याद करवा दूं उमर अब्दुल्ला साहब को कि आज तक जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्क्वाश यूनिवर्सिटी हो या जम्मू यूनिवर्सिटी हो, ये लड़कर के ही लेनी पड़ी है। IIT और IIM हमको गवर्नर रूल में मिला है। जब सीधा सीधा शासन केंद्र का जम्मू में था तो IIT IIM इक्विटेबल एक डेवलपमेंट रीजनल
एक बैलेंसिंग करते हुए जम्मू को मिला था, इसमें आपका कोई इख्तियार नहीं था। अगर आपके हाथ में होता तो भी आप भेदभाव करते, फिर जम्मू को लड़ना पड़ना था। पर एनएलयू आप दे दीजिए जम्मू को, ये आपका इख्तियार है। और अगर आप नहीं देंगे तो आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए। आपको एक आंख से जो दिखाई देता है, ये आंख अब हम रहने नहीं देंगे। अगर आपने जल्द से जल्द जम्मू के हक को नहीं दिया, एनएलयू जम्मू के लिए घोषणा नहीं की, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत मुश्किल हो। सरकार कहती है कि मुद्दे भड़काने के लिए जो है आप लोग जो है प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। मुद्दा कोई होता है तो आप सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, गुमराह करने के लिए युवाओं को, इसलिए आप सड़कों पर उतरे हैं। सरकार की क्रेडिबिलिटी भी आज लोगों के सामने है। उमर अब्दुल्ला साहब 1 लाख नौकरियों का वादा कर करके सरकार में आए थे। पिछले 1.5 साल के अंदर 600 नौकरियां दी हैं, सिर्फ 600 नौकरियां। और जो क्रिएशन थी, 600 नौकरियों की क्रिएशन की है। और उसके साथ साथ 24,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, जो कत्ल करके उन्होंने बेचने का काम किया है। नौजवान जम्मू का हो, कश्मीर का हो, उमर सरकार को कभी भी माफ नहीं करेगा। उनकी क्रेडिबिलिटी आज तार तार हो चुकी है। झूठ के पुलिंदे बना करके जो उन्होंने सरकार में आए थे और सियासत के रंग में रंगते हुए अब वो उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भटकने नहीं देंगे उमर साहब। आपको एक एक बात का जवाब देना होगा, अपने मैनिफेस्टो का जवाब देना होगा और जम्मू को उसका अधिकार देना होगा, वरना आपको कुर्सी छोड़नी होगी। ये वो लोग हैं जो कुर्सी पर बैठाना भी जानते हैं और कुर्सी पर बैठ करके जो दंभ में आ जाए। अगर आप दंभ में आ गए हो, अभिमान में आ गए हो, तो आपका अभिमान हटाना भी जानते हैं। ये जो 4 आपके पवे हैं कुर्सियों के, ये उखाड़ना भी जानते हैं। इसीलिए आप अभी भी समय है, जम्मू को उसके हक दे दीजिए, वरना आने वाले समय पर मुश्किल समय आने वाला है आपके। विकास की बात कम होती है, सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि विकास की बात कम होती है और विकास को जो है खराब करने की, उसमें अटकलें लाने की जो है वो बात ज्यादा की जा रही है। कितना विकास कर रहे हैं वो हमको पता है और जानकारी है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान और सारे लोग बाशिंदे जानते हैं कि आप कौन सा विकास कर रहे हैं। विकास तो आपका हो रहा है, जबकि आपने शपथ लेकर के सबसे पहले फॉर्च्यूनर का जो कैवलकेड लिया, उसमें आपके अब जो मंत्री हैं वो सिक्योरिटी का दावा और ऐसा माहौल बना करके बड़े बड़े जो सिक्योरिटी के अपने अमले बढ़ाना चाहते हैं। आप कितना विकास कर रहे हैं लोग जानते हैं। पर मैं एक बार फिर से बात स्पष्ट कर दूं, ये भूल में मत रहिएगा कि ये सिर्फ प्रदर्शन है, इसके बाद सुलझ जाएगा। आपको पाई पाई का जवाब देना होगा और एनएलयू जम्मू का अधिकार है, जम्मू उसको लेकर के रहेगा। पर आपका चलना, आपका घूमना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। जम्मू में भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो देखा था किस तरह से आपको रोका गया था, आप घेराव करने के गए थे, तो किस तरह से देखते हैं कि आप पर जो है किस तरह से जो है वो राजनीति हो रही है या फिर मुद्दे पर जो है वो आपको बैठने नहीं दिया जा रहा है, मुद्दे पर जो है बात करने नहीं दी जा रही। देखिए, वो सत्ता पक्ष है, वो सत्ता के नशे में चूर हैं। वो पुलिस लगाएं, वो बैरिकेड लगाएं, वो कंटीली तारे लगाएं, वो पानी की बौछारें करें, पर जम्मू ने जब तय किया है, जब ठान लिया है, तो जम्मू कभी भी नहीं रुका है। उसके लिए कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े, हम लोग तैयार हैं। बट हमारी आगे वाली पीढ़ी उस एनएलयू को देखेगी, उस एनएलयू के अंदर पड़ेगी। हमको विश्वास है। आप जुल्म कीजिए, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे, इससे कम कुछ भी हमको मंजूर नहीं। शुक्रिया अरुण प्रभात जी। तो जिस तरह से अरुण प्रभात ने कहा कि ये आंदोलन का रूप जो है वो लेंगे हम, और इसके साथ साथ ही हम आपको ये बता दें, उनको कहा कि जितना मर्जी आप कोशिश कर लीजिए, हम अपना हक लेकर रहेंगे। आप चाहे बैरिकेड लगा लीजिए, चाहे पुलिस लगा लीजिए,
जो हटकंडे आपने अपनाने हैं अपना लीजिए। हम NLU का जो अपना हक है वो लेकर रहेंगे। और आज जिस तरह से अरुण परवार कठुआ में पहुंच कर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जो है वो प्रदर्शन देखने को मिले, चाहे वो कठुआ की बात करें, पूरे जम्मू सूबे में जो है वो प्रदर्शन करने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ साफ तौर पर चेतावनी भी दी है, हम अगर बात करें उमर सरकार को, कि हमें हमारा हक जो है वो जल्दी से जल्दी दे दिया जाए, अन्यथा इसका परिणाम जो है वो बड़ा ही बुरा होगा, प्रदर्शन होंगे। और अब देखते हैं कि सरकार किस तरह से जो है NLU का जो मुद्दा है उसे सुलझाती है, या फिर इसी तरह से जो बाकी मुद्दे चल रहे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई लोग, कोई धूप में खड़े हुए हैं, कोई बारिश में खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो अब इसी तरह से अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इनकी मांगों को जो है वो पूरा किया जाता है। तो कैमरामैन अतुल के सामने आपका दोस्त सुतीन शर्मा, मुखर्जी चौक कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।